आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर अलाइनर के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है। तो इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट या टीथ मूवमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट, उसका आंसर स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग है। किसी की बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, किसी की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और किसी में काफ़ी एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टीथ मूवमेंट करना पड़ता है। तो उनकी जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है, ये बहुत ही इंडिविजुअल आंसर होगा। यानी आपका आंसर अलग हो सकता है और किसी दूसरे का आंसर अलग होगा। एक जनरल आंसर हमें देना हो तो हम लोग अपने पेशेंट को यूजुअली बताते हैं कि 6 से 12 महीने आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन हो सकता है। यानी अगर सिंपल केस है आपका तो 6 महीने आपको क्लियर अलाइनर पहनना पड़ सकता है, और अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा है या टीथ मूवमेंट ज़्यादा है तो 12 से 13 महीने ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आपका हो सकता है। और इसका रीज़न ये होता है कि जितना कॉम्प्लेक्स आपका ट्रीटमेंट है उतने ज़्यादा ट्रेस बनेंगे क्लियर अलाइनर्स के जो आपको वियर करने होंगे, और हर ट्रे जनरली 1 से 2 हफ्ते पहनने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज बोलती हैं कि उनके ट्रेस 1 हफ्ता पहना जाए, कुछ कंपनी रिकमेंड करती है कि उनके ट्रेस 2 हफ्ते पहने जा सकते हैं। तो जितना लंबा आपका ट्रीटमेंट होगा उतना आपको ये ट्रेस वियर करने होंगे। अब किसी को अगर ज़्यादा टीथ मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी डिज़ायर्ड स्माइल अचीव करने के लिए, तो उनको ज़्यादा ट्रेस पहनने पड़ेंगे। तो उनके में टीथ मूवमेंट हमें ज़्यादा अचीव करना है, इसलिए ट्रेस के जो नंबर ऑफ ट्रेस है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसी वजह से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपको ट्रेस रिकमेंडेड टाइम तक पहननी है। कुछ पेशेंट कभी कभी ट्रेस वियर नहीं करते हैं रिकमेंडेड टाइम तक, जो कि 22 घंटे होती है। यानी आपको ट्रेस तभी निकालनी है जब आप या फिर ओरल हाइजीन फॉलो कर रहे हो, दैट इज ब्रशिंग फ्लॉसिंग कर रहे हो, या फिर जब आप खाना खा रहे हो, यानी ड्यूरिंग द ईटिंग टाइम। बस इसके अलावा आपको हर टाइम ट्रेस पहननी है। अगर आप ट्रेस नहीं पहन पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या किसी वजह से आप रिक्वायर्ड अमाउंट तक ट्रेस नहीं वियर कर पा रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट 6 महीने में कवर होना था वो हो सकता है 8 महीने ले ले, क्योंकि वो जो टीथ मूवमेंट चाहिए था हमको वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने ट्रेस ही वियर नहीं करी रिक्वायर्ड अमाउंट तक। इसका मतलब जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आपको आपके डेंटिस्ट ने बताया होगा वो तो मैटर करता ही है, साथ में आप उससे कितना कंप्लाई कर रहे हैं, आप उनकी बातों को कितना फॉलो कर रहे हैं, जो अलाइनर्स आपको मिले हैं आप वो कैसे वियर कर रहे हैं, इस पे भी आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड करता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो आपके डेंटिस्ट ने शेड्यूल बताया है ट्रेस पहनने का, ट्रेस चेंज करने का, उसको बिल्कुल फॉलो करिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी आप अपनी डिज़ायर्ड स्माइल पा पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी और आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट करवाने में कितना समय लग सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिल डेंटल लखनऊ। बाय बाय एंड टेक केयर।